नमस्कार, मैं अनुराग। आप देख रहे हैं जागो भारत न्यूज़ 24। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आवाज़ ए शिरीष शांडिल का संस्थापक। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। आखिर इस संगठन का चर्चा बिहार में अभी जोरों शोरों से क्यों चल रहा है? आखिर क्या वजह है? आपका जो संगठन है आवाज़ ए शिरीष शांडिल, ये आजकल बिहार में काफ़ी इसका चर्चा चल रहा है। आखिर इतना चर्चा चलने का क्या वजह हो सकता है? देखिए, आवाज़ शिरीष शांडिल के बैनर तले कल 20 जनवरी को लखीसराय जिला मुख्यालय शहर के विद्यापीठ चौक से 11 बजे दिन में एक लोक क्रांति मार्च निकाला जा रहा है। इस लोक क्रांति मार्च का क्या मुख्य उद्देश्य है और इस मार्च का निकालने से क्या आप संदेश देना चाहते हैं? लोक क्रांति मार्च जो है कई मांग को लेकर के निकाला जा रहा है। जो मांग हमारा है, सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी धर्म और जाति के आर्थिक पिछड़ों, शोषितों व वंचितों के हित व अधिकार से संबंधित मांग के साथ साथ हम लोग ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि देश की सरकार और प्रदेश की सरकार, दोनों की सरकार से मांग कर रहे हैं कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया जाए, पत्रकार सुरक्षा अधिनियम बनाया जाए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार गारंटी कानून बनाया जाए, समान शिक्षा और सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली को लागू किया जाए, पूंजी सुधार अधिनियम बनाया जाए, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए, स्कूल एवं कॉलेज के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा एवं सैन्य शिक्षा को जोड़ा जाए। ठीक है, कहा जाए तो विभिन्न प्रकार का अथी है आपका, भी कई मांग है, उसको भी सुन लिया। उसके बाद अंग्रेजी शासन काल में बनाए गए सभी कानूनों का भारतीयकरण किया जाए, हिंदी और स्थानीय भाषा को न्यायपालिका और राजकाज की भाषा बनाया जाए, SC/ST एक्ट की भांति ही OBC जनरल एक्ट बनाया जाए, चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के तौर पर स्नातक की डिग्री को अनिवार्य किया जाए। ठीक है, कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ बढ़ती हुई बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनाया जाए और बिहार में जो लागू है अदूरदर्शी शराबबंदी कानून, उसको निरस्त किया जाए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर के जो हम लोक क्रांति मार्च निकाल रहे हैं लखीसराय जिला मुख्यालय शहर के विद्यापीठ चौक से दिन के 11 बजे कल 20 जनवरी को शनिवार को, इसी को लेकर के पूरे बिहार में आवाज़ शिरीष शांडिल की चर्चा है और सब जगह से लोगों का कहना है कि भाई एक अच्छी मांग को लेकर के एक अच्छा पहल और शुरुआत आपने किया है। हालांकि ये तमाम लड़ाई तो आप 2005 से ही लड़ रहे हैं। इस संगठन कब आप बनाए हैं और संगठन बनने के बाद आपका जो संगठन है ये संगठन बनने के बाद बिहार में या फिर राष्ट्रीय स्तर पर क्या बदलाव आया है? कब बना है? देखिए, 2005 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर और कई लड़ाई लड़ रहे हैं और 2016 में आवाज़ शिरीष शांडिल की स्थापना किया। इसके 2016 20 जनवरी 2016 को आवाज़ शिरीष शांडिल की स्थापना। उसके पहले भी 2005 से एक संगठन था, उसके बैनर तले लड़ाई लड़ी जा रही थी और उन तमाम लड़ाई पर काम हुआ है। जैसे एक काम हुआ कि हम लोग 2005 से कह रहे थे कि सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी धर्म के अपर कास्ट को 30% आरक्षण का लाभ दिया जाए। 19 में 10% आरक्षण का लाभ मिला। 2005 से हम लोग कह रहे थे कि किसानों की कर्ज माफी ना किया जाए, आर्थिक रूप से तंगहाल और बदहाल किसान को 10,000 रुपया मासिक मानदेय दिया जाए। देश की सरकार इस पर काम की। मासिक मानदेय तो नहीं दे रही है, लेकिन वार्षिक मानदेय देना प्रारंभ कर दी। 2005 से ही हम लोग कह रहे थे कि एक तरह का राशन कार्ड लागू किया जाए, तो एक तरह का राशन कार्ड देश में लागू किया गया। 2005 से हम लोग कह रहे थे कि भाई देश की लोकसभा की जितनी भी सीट है और सभी राज्य की विधानसभा की जितनी सीट है उसका 48% सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाए। पिछले ही सेशन में देश की सरकार ने 33% सीट रिजर्व की। हम लोग 2005 से कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि अंग्रेजी शासन काल की सभी कानूनों का भारतीयकरण किया जाए। तो अभी 3 कानूनों का भारतीयकरण हुआ देश की। कहीं कहा जाए तो आपके संगठन के माध्यम से 2016 से लेकर आज 2024 आ गया है, कुछ न कुछ बहुत हद तक बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव आया। एकदम
काम हो रहा है, सरकार काम कर रही है, लेकिन बहुत सारी चीज जो है जिस पर काम नहीं हो रहा है। और जितनी भी मांग हम उठा करके चल रहे हैं, सब पे प्रधानमंत्री महोदय को मेरा पत्र लिखा हुआ है और सब पे उनका कॉग्निजेंस है। शराबबंदी कानून का जहां तक सवाल है तो मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन साहब थे उस समय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनको पत्र लिखा था। उन्होंने उस पर बयान, उनका मेरे पत्र जाने के बाद आया था कि बिहार में लागू जो शराबबंदी कानून है अदूरदर्शी और इसके कारण न्यायपालिका पर बोझ बन गया ये कानून, तो उनका भी बयान आया हुआ। तो हम जो भी चीज है वो जनता के हित से जुड़ा हुआ। लोग इसको कहीं राजनीतिक संगठन से भी देखता है, उसको आप कैसे कहें? लोगों का अपना नजरिया है, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मैं 2005 से लोगों के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा को लेकर के लड़ाई लड़ते आ रहा हूं। लोग इसको किस राजनीति से देखते हैं हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। इसको राजनीतिक संगठन से नहीं जोड़ना? नहीं, किसी भी राजनीतिक संगठन से मैं इस आंदोलन को नहीं जोड़ रहा हूं। हाँ, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, संगठन है, अगर इस आंदोलन का समर्थन करना चाहती है करे, स्वतंत्र है। कई राजनीतिक संगठन के लोगों ने टेलीफोन के माध्यम से सूचना दिया कि भाई बहुत अच्छा लड़ाई है, हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं और हम लोग करेंगे। हमके लिए स्वागत है और जितने भी लोग करना चाहते हैं उन सभी का स्वागत है, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं। कल का जो कार्यक्रम है आपका लोक क्रांति मार्च का जो कार्यक्रम होगा कल, कितना बजे से कितना बजे तक चलेगा? और ताकि आप लखीसराय के विद्यापीठ चौक से हम लोग 11:30 बजे इस मार्च की शुरुआत करेंगे और सीधा हाँ, पैदल मार्च, साथ में बाइक से भी लोग रहेंगे, पैदल भी मार्च पैदल ही होगा और सीधा बाजार होते हुए हम जमुई मोड़ तक जाएंगे। वहां सभानुमा कार्यक्रम होगा, उसके बाद मार्च की समाप्ति होगी। आप ये सुन रहे थे, हमारे साथ हैं आवाज ए शिरीष शांडिल का संस्थापक शिरीष कुमार शांडिल। इन्होंने जो बताएं अभी आप जो सुन रहे थे, कल का प्रोग्राम है इनका लोक क्रांति मार्च, जो कि लखीसराय जिला के विद्यापीठ से 11:30 बजे से शुरू किया जाएगा। आप सभी लोग फिलहाल इसी के साथ देखते रहे जागो भारत न्यूज़ 24। नमस्कार।